कुछ बेस्ट हो जाएगा। तो इसके पीछे वाली क्लास में हम लोग बड़े अच्छे से एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड पीएच वैल्यू बड़े ही अच्छी तरीके से हम लोग कवर करते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया हूँ, उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। अब मैं सारी वीडियो की लिंक हर वीडियो के नीचे डाल दिया हूँ, आप जाकर ग्रुप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो कुछ पढ़ेंगे, जो लोग पढ़े हैं वो भी कुछ नई चीज सीखेंगे। तो चैप्टर का नाम है धातु और धातु। थोड़ी सी बात कर लेंगे उपधातु की भी, मेटल एंड नॉन मेटल। इसके हम लोग अम्ल और क्षार पढ़ते थे, तो साथ साथ कहीं कहीं लवण भी पढ़ लिए। इसी तरह धातु पढ़ेंगे, अधातु पढ़ेंगे और थोड़ा सा उपधातु पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम दोनों में अंतर ज्ञात करेंगे, दोनों में अंतर। सबसे पहले अंतर, ये पहला पॉइंट मैं लिखूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि जो पहला पॉइंट होता है कि धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यानी ऐसे परमाणु जो 1 2 3 या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करें, दूसरे को त्याग दें, दूसरे को डोनेट कर दें, वो हमारे कहलाते हैं धातु। जो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, क्या करते हैं, त्याग देते हैं, वही धातु कहलाते हैं। यानी इधर से रहेगा धातु, उधर क्या रहेगा। जो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वही कराते हैं मेरे धातु। तो जैसे अगर बात करें कि सोडियम की, किसकी, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करता है। वजह इसकी होती है कि जब सोडियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये होता है 1s2 और 2s2 और 2p6 3s1 3s1। तो यहाँ से इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। तो इसी के साथ मैं करूँगा क्या है, धातु। अगर मैं Mg की बात करूँ, Mg 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ से अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो कहेंगे ये भी क्या है, धातु। इन धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, ये सत्य है। इसके बारे में क्वेश्चन में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। ध्यान भी देना है, ये भी है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s1, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है, ये धातु नहीं है, ये धातु नहीं है। ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता हुआ क्या है, अधातु। जो लड़का एक्सेप्शन नहीं पढ़ा वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा। आपसे अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चूंकि को पूछा जाता है तो कभी Na का Mg का नहीं पूछेगा, पूछेगा तो Cr और Cu का, कॉपर और क्रोमियम का पूछेगा, जो एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। Cl की बात करूँ अगर हम Cl की बात, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। ये मैं मिटा दूं तो यहाँ से मैं वो कम करूंगा, 3p5 हो जाएगा। बाहरी कोश में देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। लाल देखिए 3 है, ये 3 जोड़ लिया जाता है। ठीक है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7। अगर बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इससे पता चल जाता है क्या ये धातु। O की बात करें, O का बाहरी, O का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 6। कितना होता है, 6 होता है, 8 होता है, 8 होता है यार, कार्बन का 6 होता है। 1s2 2s2 और 2p4। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 कितने हो गए, 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, इससे ये पता चलता है क्या है, अधातु। 1h1 की अगर बात करेंगे, हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1s1 अगर ये भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए यह धातु है। क्या ये अधातु। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता देंगे कि हाइड्रोजन का धातु और अधातु से किस तरीके से नाता है। ये इस वाले में भी रहता है, उस वाले में भी रहता है, यानी कि 9th 7th वाले ग्रुप में भी रहता है, 1st वाले ग्रुप में रहता है। पता है ना, हाइड्रोजन कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन अपना आसानी से दे सकता है लेकिन देता नहीं है। तो इसको हम देखिए इसलिए इसमें रखते हैं, हाँ, रखा कि नहीं रखा है,
और आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पड़ता है, हाइड्रोजन को यहाँ पे भी देखा जा सकता है। पता है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं कि लेते हैं? ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, तो हाइड्रोजन भी लेता है। इसका मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 4 अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं वो क्या रहेंगे? अधातु। और जो देते हैं वो धातु। इसका मतलब ये भी पता चलता है कि जिस परमाणु पे नेगेटिव चार्ज लगा है वह अधातु और जिस पर पॉजिटिव चार्ज लगा है वो धातु। पहला पॉइंट मुझे समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया? जी चलिए, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धातु और जो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है वो अधातु। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं कि जितने भी धातु हैं, क्या जितने भी धातु हैं सब के सब ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस। ठोस को समझते हैं ना, जिसका आयतन आकार निश्चित हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठोस। क्षमा क्षेत्र का देखता है, सामने से देखो ना, शर्माना क्या, पढ़ रहे हो तो नाम लिखा लो, एडमिशन करवा लिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी धातु हैं सब के सब क्या है? ठोस है। ये को छोड़ करके Hg को इसको बाहर, यानी कि मैं कह सकता हूँ धातुएं कौन? धातुएं ठोस होती हैं। क्या होती हैं? ठोस होती हैं। एक्सेप्शन यानी कि छोड़ करके किसको? Hg को। Hg को छोड़ के तो सारी धातुएं क्या है? ठोस। क्या है? ठोस। जब हम लोग बात करें इसकी तो ये जो है ना, ये ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी। ठोस में भी आता है, द्रव में भी आता है और गैस में भी। कौन है अधातु जो द्रव में पाई जाती है? देखते हैं कौन सी नीली कलर में है, देखिए बियार। तो बियार जो होती है द्रव में पाई जाती है। जो नीला है सब द्रव है, जो नीला है सब द्रव है। यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। नीला वाले सबके सब क्या है? द्रव है। करिया वाले ठोस है, ललका वाले गैस है, आता है नहरूम कलर के हैं वो सब क्या है? नहरूम कलर किसको बोलते हैं? जब कचबाना पढ़ाते थे ना खाली उसमें कह देते हैं नहरूम कलर का तुम्हारा शर्ट है, एकदम आग बबूला जाते थे। हम तो बाद में जाने कि नहरूम कलर होता है। अरे भैया एक दिन हम खड़े थे, जब अलता लेने जाते हैं लोग तो नहरूम एठो हल्का रेड, पता न कौन कौन का, लाल भी 36 कलर होता है। कितना कलर होता है? 36 होता है कि 12 होता है? बाप रे बाप, हम तो 7 कलर जानते थे रे बाप। यही सब पर 7 गुणे 36 कलर होता है। कितना? 7 गुणे 36। ललका में भी 36 कलर और पियरको में 36। समझ मेरी बात आ रही है? नहीं क्यों नहीं यार? चलिए देखिए, तीसरा पॉइंट ये कि जितने भी धातु हैं सब झमाझम चमकती हैं। क्या करती हैं? चमकती हैं। कैसे? झमाझम। कैसे? झमाझम, यानी इनमें चमक होती है, इनमें चमक होती है और इनमें चमक नहीं होती है। चमक नहीं होती है किसको छोड़ करके? ग्रेफाइट, आयोडीन और हीरा। किसको? ग्रेफाइट को छोड़ दीजिए। किसको? ग्रेफाइट को। तो ऐसा पढ़ा लिखे तो करोगे दिखाई देता है। किसको? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन और आयोडीन। यानी मुझे बात समझ में आ रही है? धातुओं में चमक होती है लेकिन अधातु में चमक नहीं होती है। छोड़ के किसको? ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये होता है कि ये तन्य होते हैं। क्या होते हैं? तन्य। तन्य को तो समझते हैं ना, जिसके तार खींचे जाते हैं। जिसके तार खींचे जाते हैं। जैसे कहने का मतलब आप सोना ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सोना। अगर 1 ग्राम सोना ले लेंगे ना, कितना? 1 ग्राम, तो 2 किलोमीटर तार उसका खींचा जाएगा। 2 किलोमीटर, लगभग यहाँ से महुला यहाँ तक इतना बड़ा तार 1 ग्राम से खींचा जा सकता है। एल्युमिनियम को देखिए, जब आप लोग धागा धक खाना परसवाते हैं, दुकानी में पैक करवाते हैं तो देखते हैं कि नहीं पतली कलर लंबे लंबे तार खींच जाते हैं।
पतली से पतली धातु। अभी मैं अघातवर्धनीयता की बात करूंगा, है ना। अच्छा, तो ये कैसे होता है, तन्य होते हैं, और 1 ग्राम AU से 2 किलोमीटर का तार खींचा जा सकता है, और ये तन्य नहीं होते हैं, ये तन्य नहीं होते हैं। इसमें कोई भी एक्सेप्शन वाली बात नहीं होती। बात मेरी समझ है तो कहिए हाँ। ठीक है, आगे चले। जब ये आपस में जब टकराते हैं तो इनमें क्या होती है, आवाज आती है। कैसी? छम छम नहीं, टन टन। कैसे आती है? धातुएं आपस में टकरा करके आवाज उत्पन्न करते हैं। कैसी आवाज? धातुएं आपस में टकरा कर क्या उत्पन्न करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। और इसमें इसी का उल्टा लेंगे, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। इतनी बात समझ में आ रही है तो कहिए हाँ। ठीक है, बताइए ये क्या है सब? धातु। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। पहली बार पढ़ा रहे हैं क्या? हमने 6 में नहीं पढ़ाए थे कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होता है? क्षारीय। मैं लिखूंगा धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। जैसे CaO, MgOH का होल ट्वायर, Na2O, CaO, BaOH का होल ट्वायर। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, वो सब क्या होते हैं? क्षार। क्या होते हैं? क्षार। और अधातुओं के ऑक्साइड क्षार नहीं होते हैं, क्या होते हैं? अम्ल। अगर इसकी ऑक्साइड क्षारी है तो बताइए लाल लिटमस को नीला करेंगे कि नीले लिटमस को लाल करेंगे? ये लाल लिटमस को नीला करेंगे कि नीले लिटमस को लाल करेंगे? प्रभु जी, अनिल होता है। क्या होता है? अनिल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला करेगा। लाल लिटमस को क्या करेगा? नीला करता है। नीला करता है कौन? धातुएं। कौन? धातुएं। और अधातुएं क्या करते हैं? नीले को लाल। यानी कि अगर मैं 6वां पॉइंट लिखना है, 7वां पॉइंट, अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। जैसे SO2, क्या? SO2, CO2, SO3 आदि। क्या? आदि। ध्यान रहे, H2O, कौन? H2O, CO, NO, N2O, क्या? H2O, CO, NO, N2O, ETC आदि। ये सब अम्लीय नहीं है, क्षारी नहीं है, तो क्या है? उदासीन। ये सब क्या है? उदासीन है। ये आंख में, फेफड़ा में, दिल में रख लो मेरी क्षमा। ठीक है, हो गया? नीचे क्या है? क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्या दिखाई दे रहा है? अरे तो मिटाना पड़ेगा। हमारे स्क्रीन साथ धड़ाक से मार लिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि मुझे लिखना है। चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। 7वां पॉइंट समझते हैं यार, समझ लो, याद कर लो, सुनो। 7वां पॉइंट ये होता है कि ये आघातवर्धनीय होते हैं। क्या होते हैं? आघातवर्धनीय होते हैं। आघातवर्धनीय का मतलब ये होता है अगर हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा? वही जाएगा। एल्युमिनियम को देखें कि नहीं देखें? जब आप लोग बिरयानी सेंटर पे जाते हैं तो आपको चमकौआ पन्नी में देते हैं, सब बांध के रस
है ना। अच्छा शादी ब्याह में देखेंगे ऊपर से जो सफेद सफेद कलर की झिलियाँ लगी होती है चमकौआ वाली, वो किसकी होती है? एल्युमिनियम की। किसकी होती है? एल्युमिनियम। ये चोखा मत दुखा आघात वर्धनीय होते हैं कौन? लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। कौन? सोडियम, पोटेशियम, जिंक और Hg। सोडियम, पोटेशियम, जिंक और Hg ये फैलते नहीं है। इसमें हम लिखवाएं क्या? कठोर नरम वाली बात नहीं लिखवाए ना। धातुएं कठोर होती हैं, ये नहीं लिखा है क्या हम लोग को? लिखवाए है, कहाँ लिखवाए हैं? ये धातुएं ठोस होती हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम चलते हैं। ये आघात वर्धनीय होते हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, जिंक और आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, और ये आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। इनको घातक समाज फाइल के टूट जाएंगे, है ना। चलिए 10 से ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट, एक आध दो पॉइंट और देखते हैं। ठीक है, आप देखिएगा अगला पॉइंट 8वां पॉइंट है। देखिए 8वां पॉइंट ये है, 7 हो गया 8वां पॉइंट। ये कठोर होते हैं। ये कैसे होते हैं? कठोर। और ये कैसे होते हैं? नरम होते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि कठोर सब नहीं होते हैं। जो यन्ने का नाम सुने है ना, जिसको किस में रखते हैं? बिल में, दिमाग, दिमाग। सोडियम होता है ना, पोटेशियम बड़े नरम होते हैं, वो चाकू से काटने पर कट जाते हैं। आप देख सकते हैं ये है चाकू। ये क्या है? चाकू। तो क्या है? चाकू। आप यकीन मानिए ये चाकू, और ये देखिए सोडियम का टुकड़ा मैं लिया हूँ, आराम से कट जाएगा। देखिए ये सोडियम क्या था? सोडियम। ये कठोर नहीं होता है। अब देखो पोटेशियम है, ये मेरे पास पोटेशियम है। ये देखिए बच्चों ये पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम। ये भी चाकू से काटेंगे ना, ये भी कठोर नहीं, तो ये भी कट जाता है। इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम और Hg। कौन? तो द्रव है, वो तो वही तरह कट जाएगा डालते ही चाकू। धातुएं कठोर होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, Hg को छोड़ छाड़ के अपनी किसकी गली? चंपा की गली, है ना। चंपा की गली। धातुएं कैसी होती हैं? कठोर। चलिए आगे पॉइंट हम लोग बात करते हैं। कौन सी बात? आगे। ये तो बात हम पहले ही से जानते हैं कि धातुएं सुचालक होती हैं और अधातुएं कुचालक होती हैं। ये कैसी होती हैं? सुचालक। सुचालक हम समझते हैं इसमें धारक प्रवाह होता है। ये होती है कुचालक। क्या होती है? कुचालक। इसमें धारक प्रवाह नहीं होता है। किसको छोड़ करके? ग्रेफाइट को। किसको? ग्रेफाइट। ध्यान रहे ग्रेफाइट अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, और अधातु में धारक प्रवाह नहीं होता है। लेकिन एक ग्रेफाइट जो पेंसिल के बीचों बीच में रहता है, उसमें भी धारक प्रवाह होता है। लेकिन है क्या? वो अधातु है, लेकिन धारक प्रवाह होता है। धारक प्रवाह होता है। हम कर रहे होता, तुम कर नहीं होता है। ठीक है, एक बात मैं भूल गया इसमें। धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं, और अधातुएं नरम होती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एक ऐसी भी धातु जो बड़ी करेड़ होती है, क्या नाम है उसका? डायमंड। यूट्यूब डायमंड। या होता है हीरा। हीरा बहुत कठोर होता है। ये एक्सेप्शन वाले पॉइंट बड़ा ही। हीरा मतलब छोड़ कर। हीरा को छोड़। किसने हीरा? प्रभु जी है हीरा। दिखाएं? हाई देखिए सी जो लिखा आपने था ना, हेतना में हीरवा रहता है, हेतना में कार्बनवा रहता है। कार्बन के 4 लड़के। कितने लड़के? 4। बस संतोष आदमी थे वो।
हीरा के 4 को अपवाद अरे ये वो पाए जाते हैं यार। एक तो ग्रेफाइट होता है, एक हीरा होता है, एक तो फुलरिन होता है। क्या होता है? फुलरिन होने के 4 मिला फुल 4 भाई सब। हीरा ग्रेफाइट जरूरी नहीं है तुम्हारे बाप करिए तो तुम करिए पैदा। सोचो कार्बन कैसा होता है? काला। लड़का उसका हीरा कैसा पैदा हुआ है? जरूरी नहीं है कि करिया का लड़का करिएगा वही, सफेद भी हो सकता है। हाँ अंग्रेज भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रभु जी से। ये मोनो एटॉमिक होते हैं, ये पॉली एटॉमिक होता है। ये कौन सी बात करते हैं आप? मोनो एटॉमिक मतलब ये अकेले चलते हैं, झुंड में नहीं आते हैं। ये लोग झुंड में आते हैं। कहाँ से? ये लोग नरम होते हैं। यन्ने को आप कभी देखेंगे ना, यन्ने कभी नहीं कहा कि मैं यन्ने टूस रहूंगा। पता है तेरी माँ का नाका, मैं यन्ने को अकेला चलूंगा। ये हम जी का हम 2 लोग के साथ नहीं चला, अकेले चलेंगे। सब क्या है? दांत कठोर, ब्रज कठोर है ना। केले लो सील, ये सब के साथ मोनो एटॉमिक होते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। व्यापार फार्म में उड़ा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये अकेले लोग रह ही नहीं पाएंगे, फौजियाने लगेंगे लोग। ये को सीएल देखा दूसरे, अरे यार हमसे बांड बना ले, C2 बांड बना लेंगे। Cl2 क्या होगा? ये डाई एटॉमिक है। क्या है? डाई एटॉमिक। ये सब मुहा भोभा है। क्या लिखा है? Cl2 है ना। बिहार 2 कौन? बिहार। ये डाई एटॉमिक है। क्या सब? डाई एटॉमिक है। N2 P2 C2 F2 Br2 Cl2 N2 Q2 Sun2 N2 P2 अमित जो भी है सब, ये सब डाई में आते हैं। ट्राई में भी आते हैं। ये देखो ट्राई एटॉमिक, वो कहता है हम अकेले नहीं रख पाएंगे, हम लोग 3 लोग में साथ में रहेगा। कबो कबो जब ये वो खरियानी में चला जाता था अकेला में यानी वो डाई एटॉमिक भी है और ट्राई भी है। यस वाला कहता नहीं भाई हम अकेला रह पाए। टी कहता है, टी पहले ही से पोंख है, 4 लोग के साथ रहता है। टी कबो अकेले नहीं रहेगा, अकेले नहीं रहेगा, अकेले नहीं रहेगा। जब भी रहेगा 4 केले में। कितना केले में? 4। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ये चौराई एटॉमिक है, नाट भाजी एटॉमिक। मतलब P अब कभी P2 P3 नहीं होता है। यस बाप रे बाप 8 होता है। क्या होता है? 28 एटॉमिक होता है। कौन? 28 एटॉमिक। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, जो धातुएं होती हैं वो मोनो एटॉमिक, वो अकेले जहां तुम चाहो फरिया लो, जहां चाहो फरिया लो। लेकिन अधातु सब डबल में आएंगे। कैसे आएंगे? डबल में, ट्रिपल में, चौपल में, अठहल में, है ना। कटहल में आम किया के ले ले। ये अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। तो ये डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक वाली भी बात समझ में आ रही है। मेरा कहने का मतलब ये P अलग नहीं हो सकता है। P2 नहीं आप देखेंगे कभी, जब देखेंगे तो P4 ही देखेंगे। क्या देखेंगे? P4। ऐसी संरचना होती है। यस 8 की देखेंगे तो यार मुझे याद नहीं आ रहा कैसे होती है। अष्टकोणीय होती है, मुझे याद नहीं आ रहा है। 3 3 6 1 7 पैसे होती है। कुछ अष्टफलकी में होती है इसके साथ है। यस 8 में। P4 की तो देख ली है। O3 का पेपर का तो O डबल बॉन्ड O और A है ना। ये हो गई O। और चलते हैं एक आध पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग।